हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 6 फरवरी 2025 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 6 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। कल की वीडियो में हमने जाना था नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजेश निर्वाण को। असम सरकार ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? डिब्रूगढ़ को। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? 2025 को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के पहले चरण में कौन शीर्ष पर रहा है? लद्दाख। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? जॉर्जिया को। कौन सा राज्य वाशिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? त्रिपुरा। किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया है? तेलंगाना। किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? त्रिनिदाद और टैबगो को। किस राज्य में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? हरियाणा में। कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना गया है? मिजोरम। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया गया है? सिक्किम राज्य के शोरेंग में। किस भारतीय फिल्म को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? पुष्पा 2 को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चंद्रिका टंडन ने। फरवरी 2025 में 67वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह लॉस एंजल्स में Crypto.com एरिना में आयोजित किया गया है, जिसमें बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। त्रिवेणी 3 कलाकारों टंडन, कैल्डमैन और मुत्सुमोतो का सहयोग है, जो विविध संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर प्रज्ञानंद। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने मौजूद विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है और इस जीत के साथ आर प्रज्ञानंदा 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। FID की फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और राष्ट्रपति हैं आर्कडी डोरकोविच। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन का 13वां संस्करण शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मालदीव। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन का 13वां संस्करण 2 फरवरी 2025 को मालदीव में शुरू हुआ है। इस द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का नाम एक्यूवेरिन है और जिसका अर्थ द्विवेही भाषा में मिश्र है। इसे भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। बार्ट वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बेल्जियम। 3 फरवरी 2025 बार्ट डी वेबर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। बेल्जियम जो है वो महाद्वीप यूरोप में है। इसकी राजधानी है
ब्रुसेल्स। मुद्रा है बेल्जियम फ्रैंक। और राजा है वहाँ के बेल्जियम के फिलिप। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 कब मनाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1 से 7 फरवरी तक। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाने वाला विश्व अंतर धार्मिक सौहार्द सप्ताह विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच आपसी समझ, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने की एक वैश्विक पहल है। 2025 की थीम है इसकी शांति के लिए एकजुटता। इस सप्ताह की अवधारणा पहली बार जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा 23 सितंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत की गई थी। और इस पहल का उद्देश्य विभिन्न धार्मिक पुस्तकों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभाभिषेकम किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इंडोनेशिया देश के जकार्ता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान मुरुगन के मंदिर का महाकुंभाभिषेकम किया है। जकार्ता मुरुगन मंदिर को श्री सनातन धर्म आलयम के नाम से भी जाना जाता है और यह भगवान मुरुगन के समर्पित इंडोनेशिया का पहला मंदिर है और यह मंदिर 2020 में बनना शुरू हुआ था। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और नई राजधानी बनी है अभी नुसंतारा। मुद्रा है वहाँ की इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 600 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस मिशन का उद्देश्य समुद्रयान पनडुब्बी के साथ समुद्र की गहराई का पता लगाना है। भारतवर्ष 2025 में 500 मीटर गहराई तक और अगले वर्ष 6000 मीटर गहराई तक मानव युक्त पनडुब्बी भेजेगा। मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए मिशन मौसम के लिए 1329 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 100%। FY25 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। यही बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए होगी जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी और यह विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा, बीमा पैठ में सुधार करेगा और वैश्विक प्रथाओं के साथ तालमेल बिठाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 20,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। बजट में प्रस्ताव है कि 2033 तक कम से कम 5 रिएक्टर चालू हो जाएंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट का विकास हमारे ऊर्जा बदलाव प्रयासों के लिए आवश्यक है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अगले एमडी कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एच शंकर। एच शंकर चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अगले एमडी के रूप में चुने गए हैं और एच शंकर जो वर्तमान में सीपीसीएल में निदेशक हैं। एच शंकर को रिफाइनरी संचालन, परियोजना प्रबंधन और रणनीतिक योजना में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का पूर्व नाम था मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड। इसकी स्थापना 18 नवंबर 1965 को हुई थी और मुख्यालय इसका चेन्नई तमिलनाडु में है। आकाशवाणी ने किस मंत्रालय के सहयोग से भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए
रेडियो श्रृंखला हर कंठ में भारत की शुरुआत की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय। आकाशवाणी ने संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए बसंत पंचमी पर रेडियो श्रृंखला हर कंठ में भारत की शुरुआत की है और यह श्रृंखला 1 फरवरी को शुरू हुई है और 16 फरवरी तक देश भर के 21 स्टेशनों पर प्रतिनिधि प्रसारित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस 2025 का मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 31 जनवरी। 31 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना 33वां स्थापना दिवस मनाया है और इस वर्ष का विषय नारी तू नारायणी है अहिल्या देवी होलकर की वीरता और नेतृत्व से प्रेरित है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को की गई थी, जिसकी पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं श्रीमती विजया किशोर रहाटकर। और राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 31 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। स्टैटिक जीके को देखें तो सिंध नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलुज नदी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? राजमार्ग से। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। मौसम को प्रभावित करने वाली अधिकतर घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? शेरडल चोटी। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तारापुर से। प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार की। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। और बैकाल झील किस देश में है? रूस में। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, राजेश निर्वाण। और अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल की और एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।